हेमानन्दे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतेः गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कमिंग आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। तो अभी कुछ दिन पहले मैं भागवतम पढ़ रहा था, तो उस भागवतम में यह बात ऐसे लिखी हुई थी और साथ ही साथ 2 दिन पहले राधे श्याम प्रभु का भी मैं एक वक्तव्य सुन रहा था इसी विषय पर। तो जो मैंने पढ़ा और जो सुना है अपने वरिष्ठों से, तो उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर कर लें। तो विषय है कि हम अपने जो है हम हर व्यक्ति के अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो हम सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। जैसे हम सबकी एक सोशल रिक्वायरमेंट है, या जिसे कहते हैं कि पारिवारिक फैमिली रिक्वायरमेंट, परिवार मित्र। फिर अगर कोई जॉब करता है या स्टूडेंट है तो उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, स्टडी या जॉब या जो भी है। और तीसरा हमारी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट, ये सारे। तो ये एक तरह। तो हमें क्या करना है, विशेष रूप से यह विषय इसलिए लिया गया है, विशेष रूप से जो स्टूडेंट हैं या ये जो गृहस्थ हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ा ये एक तरह से चैलेंज होता है कि इन तीनों को बैलेंस करके कैसे चला जाए। जैसे कई बार होता है ना, रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने का स्टैंड होता है, ट्राइपॉड, उसमें 3 रहते हुए पाए रहते हैं। तो अगर उसमें से ट्राइपॉड का अगर एक थोड़ा छोटा हो जाए या टूट जाए तो फिर वो ट्राइपॉड गिर जाता है, स्टैंड गिर जाता है। उसी तरह हम सबके जो जीवन में ये जो हमारी जो स्पिरिचुअल जो नीड्स है, या साथ ही साथ हमारी फैमिली, या हमारा अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल नीड्स हमारी है। तो इन तीनों को कैसे हमें बैलेंस करना है। और साथ ही साथ इन जैसे कई बार होता है कि अगर हम परिवार का अगर हम ध्यान नहीं रखें, परिवार का अगर ध्यान नहीं रखें, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, और फिर उसके कारण से वहां से अगर कुछ समस्या आ जाए तो फिर आपका आपका आध्यात्मिक जो है, आपका चैंटिंग या आपका रीडिंग सब कुछ छूट जाता है, बड़ा समस्या हो जाता है। मान लो अगर मंदिर आना है और हस्बैंड कहे कि मंदिर नहीं जाना है, वाइफ कहे मुझे मंदिर जाना है, हस्बैंड कहे मंदिर नहीं जाना है, या हस्बैंड कहे मंदिर जाना है, वाइफ कहे मंदिर मुझे कहीं और जाना है, बड़ा डिफिकल्ट है उस सिचुएशन। या ऑफिस में या पढ़ाई में, तो वहां पर भी अगर, तो इन तीनों को भी हमें प्रारंभिक रूप में इन तीनों को हमें बैलेंस करना है। आध्यात्मिकता में जो हम कार्य कर रहे हैं, परिवार को भी देखना है, और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल जीवन में है, अपने जीवकोपार्जन के लिए, तो उसको उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये अगर कोई कहे कि भाई आप जो है हरे कृष्णा मंत्र जपिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, भगवद गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
तो आप सब कुछ छोड़कर सीधे आ जाइए। तो वास्तविक रूप में मैं पिछली बार भी ये चर्चा कर रहा था कि कृष्ण भावनामृत ये का जो अभ्यास है या जो भक्ति का अभ्यास है, ये भक्ति तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भक्ति का अभ्यास ये स्वतंत्र है। इसके लिए वह किसी हाँ, उसमें सहायक भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कि अगर अगर किसी को पारिवारिक जिम्मेदारी कम है तो वो अधिक समय जो है आध्यात्मिकता के अभ्यास में दे सकता है। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि अगर कोई पारिवारिक जीवन में है, गृहस्थ जीवन में है, या कोई बिजनेस चला रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो वो करते हुए वो भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। भक्ति इन सारे काल पात्र इन सबसे उच्च है। तो इसलिए हम सब जो कृष्ण भावनामृत के अभ्यासी हैं, उनको ये सीखना भी है और साथ ही साथ सिखाना भी है कि इन सारे कार्यों को करते हुए कैसे भक्ति करनी। लेकिन आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कई बार हम इन सारे कार्यों को करते हुए हम क्या है, एक एक जोन में चले जाते हैं, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब कि हम भाई सुविधाजनक स्थिति में रहना चाहते हैं। हम केवल एक सुविधाजनक स्थिति में रहना चाहते हैं, उस सुविधाजनक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो हमारा जॉब हो या हमारा बिजनेस हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो। बस हम एक सुविधाजनक स्थिति में रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है, इसीलिए कहते हैं कि एक तरह से तीन जोन है। एक है कि कंफर्ट जोन यानी सुविधाजनक स्थिति, एक है स्ट्रेस जोन जहां पे कुछ स्ट्रेस लेना पड़ता है, कुछ चिंताएं लेनी पड़ती हैं। ऐसे तो कहता है कि चिंता तो चिता के समान है, लेकिन अगर ये चिंता, अगर किसी की चिंता ही ना रहे, बिना चिंता के कोई रहे, मतलब एक व्यक्ति केयरलेस हो जाता है कई बार। और एक होता है कि फ्राइड आउट जोन, मतलब या पैनिक जोन जिसे कहते हैं। तो हमें ना तो, अगर कोई केवल कंफर्ट जोन में रहता है, सुविधाजनक जोन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति कई बार कंफर्ट जोन में रहते हुए आप सेम कार्य को बार बार कर रहे हो, रिपीटेटिव टास्क। किसी को ऐसे पसंद नहीं आता, एक ही चीज दे रही, एक ही चीज, यार इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कुछ रस नहीं है। कोई भी कार्य बार बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं। हम ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम उसको नया चाहिए, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसे अगर पानी है, अगर पानी रुक जाए, एक जगह पर रुक जाए, तो क्या होगा? स्टिंकिंग, उसमें से बैड स्मेल आने लगेगी, वो सड़ जाएगा, गंदगी हो जाएगी, उसमें स्मेल आने लगेगी। तो स्टिंकिंग है ना। तो कई बार हम ऐसे कंफर्ट जोन में ही रहते हैं हर हर चीजों में, चाहे वो पारिवारिक, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं, चाहे पारिवारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। कंफर्ट जोन से अगर हम केवल अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे हम, तो कंफर्ट जोन से क्या होगा? लाइक एक ही तरह के कार्यकलाप डेली कर रहे हैं, एक ही तरह के व्यक्ति से प्रतिदिन मिल रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, मतलब फिर वो श्रिंकिंग वे में हो जाएगा। तो स्ट्रेस जोन, कई हम इसलिए कहते हैं कि भक्ति में हमें कई बार, देखिए जितने भी भक्त हैं, हर भक्त कुछ न कुछ भगवान के लिए स्ट्रेस लिए हुए। उदाहरण के लिए देखिए, श्रील प्रभुपाद की बात देखिए। श्रील प्रभुपाद कंफर्ट जोन में थे, कहाँ? वृंदावन में थे, कंफर्ट जोन में थे। एट द एज ऑफ 69-70 ईयर्स, 60-70 साल का व्यक्ति वृंदावन में है। लेकिन उस कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रभुपाद गए अमेरिका। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि प्रभुपाद एक बार जब अमेरिका, जब वहां पे गए, उस समय के बाद प्रभुपाद ने सोचा कि चलो हम यहाँ पर, काफी समय हो गया है, अब यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ करना है, कुछ मंदिर बनाना पड़ेगा, तो कोई एक जगह लेनी पड़ेगी, छोटी जगह, जहाँ पे हम अपना भजन कीर्तन और चैंटिंग का कार्य प्रारंभ करें। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर हार्ट। ठीक है, प्रभुपाद ने उससे मिले और उसके पास एक अच्छा जमीन था, एक बिल्डिंग थी। प्रभुपाद ने उससे कहा कि भाई हम ये बिल्डिंग को खरीद लेंगे। और उस समय की बात है, 7 लाख में हुआ था कि 7 लाख में डील है। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि अब प्रभुपाद के पास तो कुछ था नहीं, तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा इंडिया में, भारत में, कि भारत से प्राइम मिनिस्टर को, तो भारत से जो फंड है,
अभी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का कि यहाँ से फंड अगर बाहर जाए या बाहर से फंड आए तो उसका नियम होता है। तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि भाई हमें सेंक्शन कीजिए, ये जो है आज्ञा दीजिए कि यहाँ से पैसा, भारत से पैसा वहां जा सके। लेकिन पीएम ने मना कर दिया कि भाई नहीं, ये सेंक्शन नहीं होगा, पैसा बाहर से इंडिया आएगा, इंडिया से बाहर। प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहा हूँ, उसके सहयोग के लिए मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। ये प्रभुपाद ने जो मोरारजी थी, तो उनको 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 पत्र लिखा। और एक 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 बिजनेसमैन थे सिंघानिया, पता प्रभुपाद को पता चला कि एक बिजनेसमैन सिंघानिया है, वो अमेरिका में मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि वाह, आप भी अमेरिका में मंदिर बनाना चाहते हैं, हम भी अमेरिका में मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद ने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन हम इतना बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, हम छोटा मंदिर बनाना चाहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ही आर्ट वर्क हो, ये हो। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, आप करो कि नीचे की 2 बिल्डिंग जो है हमें हॉल दे दो, और जो 3rd बिल्डिंग है, क्या कहते हैं, द्वारिका, नीचे हमारा वृंदावन हो जाएगा, जहाँ सिंपल होते हैं, वृंदावन के निवासी सिंपल होते हैं, हमारा सिंपल बिल्डिंग रहेगा। और 3rd फ्लोर जो है आप जो है द्वारिका बना दो, वहां पे पूरा आर्ट और सब कलाकारी जो भी करना है वो कर दो। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रभुपाद वहां पे भी, प्रभुपाद ने एक न्यूज मिली कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वो रशिया और रशिया से यूएस आने वाले थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, लाल बहादुर शास्त्री को मैंने अपनी गीता और भागवत दिया था, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो वो जब यहाँ आएंगे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा तो वो सेंक्शन कर देंगे। लेकिन बीच में रशिया में ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, वो भी समाप्त हो गया। तो इस तरह प्रभुपाद ने अनेकों प्रयास किए, और हर प्रयास में प्रभुपाद फेल हो रहे, फेल। फिर आप लीलामृत में आपने पढ़ा होगा, फिर एक भक्त थे और एक ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा। वो जो है, उन्होंने लेटर लिखा कि मैं आप यहाँ आना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ प्रचार कार्य में। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आपके जो गुरु हैं उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, मेरे भी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, तो हम दोनों गुरु भाई हुए, तो बहुत अच्छा है। आप जो है रिक्वेस्ट करिए, अपने गुरु जी से परमिशन लेके आ जाइए। तो जब वो अपने गुरु से परमिशन लेने गए वो ब्रह्मचारी, तो उनके गुरु जी ने कहा कि पाश्चात्य जगत में वो वहां पर प्रीचिंग करना वेस्ट ऑफ टाइम है, दैट इज रिडिकुलस वर्क। उन्होंने वापस प्रभुपाद को लेटर लिखा, वो ब्रह्मचारी ने, क्या मेरे गुरु जी ने कहा है दिस इज अ रिडिकुलस वर्क, कोई काम का नहीं है, ये बेकार कार्य है। तो फिर प्रभुपाद ने उसको जवाब दिया कि एक्चुअली वास्तविक रूप में जब यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु भी जब प्रचार कार्य प्रारंभ किए थे तो वो भी फेल हुए थे पहली बार में। जगाई मधाई बाद में जो है उन्होंने प्रयास करते रहे और फिर जगाई मधाई का उद्धार किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ तक कि अगर ऐसा भी हो जाए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें फेल भी हो जाएंगे, तो भी भगवान जो है वो, तो भगवान क्या देखते हैं, सफलता नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद ने लिखा कि भगवान के लिए किया गया कार्य कभी भी रिडिकुलस नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रयास, चाहे उसमें सफलता या मिले चाहे असफलता। तो प्रभुपाद अनेकों प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। फिर जो मालिक था उस बिल्डिंग का, प्रभुपाद उसके पास गए। प्रभुपाद ने कहा कि देखो अभी पैसा नहीं आ रहा है, कुछ समय में पैसा आएगा, आप क्या करो, मैं यहाँ पे इस्कॉन एक संस्था खोलूंगा, आप उसके ट्रस्टी बन जाओ और आप जो है ये बिल्डिंग हमें दे दो। उसने मना कर दी। अभी इस्कॉन खोले, प्रभुपाद कह रहे आप ट्रस्टी बनकर दे दो, उसने मना कर दिया। फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, आप देखो अगर ये जगह ऐसे खाली रखोगे तो इसका टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं आपको उसका टैक्स दे दूंगा और कुछ रेंट भी दे दूंगा, ये हमें दे दो। उसने मना कर दिया। ये प्रभुपाद बहुत ही एक तरह से दुखी भी हुए कि अरे क्या होगा। फिर लीलामृत में पढ़ा हुआ कि एक डेविड था, उसको प्रभुपाद को मिले एक व्यक्ति डेविड ने कहा कि देखो मेरा हॉल है, इस हॉल में आधे में आप रहो, आधे में मैं रहूंगा। प्रभुपाद बहुत खुश हुए, प्रभुपाद ने कहा कि बहुत अच्छा है। और प्रभुपाद ने लेटर भी लिखा कि मैं ये डेविड है, इसको अपना पहला शिष्य बनाऊंगा। लेकिन एक दिन देखा कि सुबह सुबह डेविड जो है वो ड्रग्स लेकर आया और प्रभुपाद के सारे सामान इधर उधर फेंकने लगा, और हाथ में गन भी लिया था प्रभुपाद को मारने के लिए। प्रभुपाद उसी समय सुबह 5:30 बजे, अमेरिका में सुबह 5:30 बजे अपना टाइपराइटर और ट्रंक लेकर वहां से निकल गए।
प्रभुपाद को पता नहीं था लेफ्ट जाना है राइट जाना है। आप सोचो, अगर आप कभी ऐसे शहर में जाओ जहां कोई आपको जानता नहीं हो, आपके पास हाँ जेब में कुछ पैसे भी ना हो, और आपको पता नहीं है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कैसी स्थिति होगी। प्रभुपाद ऐसी स्थिति में थे। तभी प्रभुपाद को याद आया एक जो है एक लड़का था, और तो वो प्रभुपाद उनके पास गए और फिर वहां से उनको स्टोर फ्रंट मिला। और ये एक कहानी, पर कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद वृंदावन में रहकर कंफर्ट जोन में रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने इसको छोड़कर भगवान के लिए क्या लिया? स्ट्रेस लिया, चिंता। अब क्या करना है, अगला कदम नहीं पता था, क्या करना है क्या नहीं करना, अगला कदम क्या करना है क्या करना है ये नहीं पता। तो अल्टीमेटली हमें आज नहीं तो कल स्ट्रेस, मतलब कंफर्ट जोन को सुविधाजनक स्थिति में, कि भाई हम बहुत सुविधाजनक स्थिति में हैं, अभी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अब आगे कुछ नहीं कर, आगे बढ़ने के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। एक कहानी आती है कि नारद जी एक बार गए, एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था कैलाश। बहुत पायस व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। नारद जी उसके पास गए, उसने बहुत प्रणाम किया, नारद जी को हार पहनाया, बिठाया, कहा आपका बहुत स्वागत है, आपका दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। नारद जी ने कहा कि ठीक है, ये सब बात ठीक है, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, फ्री टिकट, फ्री टिकट टू गोलोक धाम, गोलोक धाम जाने का फ्री टिकट मिल गया है। अब क्या तुम चलना चाहोगे? सबके जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के धाम जाए, गोलोक धाम। नारद जी तुरंत आए, कहे कि ये गोलोक धाम का टिकट है, चलो मेरे साथ गोलोक धाम, भगवान के पास डायरेक्ट। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जैसे साधु संत का दर्शन पाकर दर्शन पवित्र करो, वही तुम्हारे गुण, सब कुछ कहा। उसने कहा कि लेकिन मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, लेकिन बस क्या है कि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम चलेंगे आपके साथ। नारद जी ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद आता हूँ। नारद जी कुछ साल के बाद आए, बच्चे बड़े हो गए थे। नारद जी ने कहा कि देखो कैलाश, बच्चे बड़े हो गए हैं, चलो अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है, वो टिकट अभी भी अवेलेबल है। कैलाश ने कहा कि बहुत आपकी बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सालों के बाद भी मुझे याद रखा, लेकिन समस्या क्या है कि अभी बच्चे बड़े हुए हैं, अभी उनको थोड़ा उनको बिजनेस की समझ नहीं है, उनको परिवार चलाने की समझ नहीं है, उनको ये सब एक बार सिखा दूं और उसके बाद में आपके साथ चलूंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ साल के बाद आता हूँ। नारद जी फिर कुछ सालों के बाद आए, कैलाश को कहा कि कैलाश कैलाश चलो, अभी तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अब अभी चलो भगवान के नाम, अभी खुला हुआ है ऑप्शन। कैलाश ने कहा कि अभी क्या है कि अभी मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, पोते पोती, नाता क्या होते हैं, पोते पोती हो गए हैं, अभी उनके साथ मेरे को खेलना होता है, उनका ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा थोड़ा और समय हो जाए, उसके बाद मैं ये सब त्याग करके चलूंगा। नारद जी सोचे कि देखो अभी इसको भगवान के धाम जाने का डायरेक्ट रास्ता लेके आए हैं, लेकिन ये अपने स्थिति सुविधाजनक स्थिति में फंस गया है। नारद ने कहा कि ठीक है, चलो मैं कुछ सालों के बाद आता हूँ। जब नारद जी कुछ सालों के बाद आए तो पता चला कि कैलाश का तो सिधार गया है। उन्होंने पूछा उनके बच्चों से, अरे कैलाश कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो अभी पिछले महीने ही चल बसे। और नारद जी जब वापस जा रहे थे तो देखा कि वहां पर एक कुत्ता है, वो भौंक रहा था, बहुत तेज भौंक रहा था। और नारद जी तो सारे ज्ञान, तो वो पहचान गए कि अरे ये कुत्ता और कोई नहीं है। कुत्ता ने भी कुत्ते की आवाज में बोल रहा था, लेकिन नारद जी जान गए। तो कुत्ते ने कहा कि मैं कैलाश हूं, मैं कैलाश हूं। तो नारद जी ने कहा ओह, तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है, भगवान के धाम जाने का रास्ता खुला था, लेकिन तुम तो कुत्ते बन गए। कोई बात नहीं, चलो अभी चलो। उसने कहा कि अभी क्या करे कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, और पास में जो है वो सोने की बिस्किट गाड़ी थी। अभी ये मेरे बच्चे वो उसकी रखवाली करते नहीं है, इसलिए मैं कुत्ता बनकर उसका पहरा देता हूँ कि कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। नारद जी ने कहा अब ये जो है, मतलब मनुष्य जीवन भी चला गया, कुत्ते के जीवन में आ गया, लेकिन अभी इसको अकल नहीं है। नारद जी जो है दुखी होकर चले गए। और फिर उनको बाद में याद आया, उन्होंने कहा कि चलो फिर से देखते हैं क्या है, कैलाश अभी भी है कि नहीं। जब दूसरी बार गए तो पता चला कि वो कुत्ता भी मर गया। और फिर नारद जी जब जाने लगे तो देखे कि वहां पर एक सांप था, और वो सांप जो है फुफकारने लगा। और वो सांप ने बोला कि ना, कि आप जो है, आपके दर्शन पाके मैं बहुत ही धन्य हो गया, मैं कैलाश हूं, लेकिन मेरे बच्चे के जो बच्चे हैं
वो बहुत ही सोते रहते हैं दिन भर, यहाँ पे लोग चोरी करते हैं, अनाज चोरी करते हैं, तो मैं उस अनाज की रखवाली करता हूँ। नारद जी ने कहा वो ये तो हद हो गई। नारद जी गए और जाकर उनके बच्चों को बताया कि तुम्हारे खेत के पास एक कोबरा सांप है, और सारे बच्चे डंडे लेकर आए और उसकी खुद के बच्चे ने अपने वो जो सांप था उसको मार दिया। लेकिन जो सांप है वो नारद मुनि को देखते देखते उसकी गति हुई, तो बाद में वो भक्त बन गया। ठीक है। तो बट पॉइंट ये है कि हम सभी अपने कंफर्ट जोन में हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की बात जब आती है तो बड़ा समस्या होता है। अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम हमारे घर में दे दिया गया, हमने बुक घर में रख लिया है, तो बुक तो निकलती ही नहीं है, निकल ही नहीं रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या बताए प्रभु जी। पहले 150 रुपए का बुक था, अभी 230 रुपए कर दिया है, 250 रुपए कर दिया है, क्या करें, बहुत मुश्किल है बुक निकालना। लेकिन प्रश्न है कि कितनी बार बाहर निकले हम, कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने हम बार प्रयास हमने कितना किया। हाँ, प्रयास करने के बाद नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन हमने कितना प्रयास किया। हम सोचते हैं कि बस ऐसे फोन घुमा दे, फोन से निकल जाए तो निकल जाए, अच्छा है। अपने बगल के ऑफिस में बैठे हैं उसको दे दे तो निकल जाए तो अच्छा है। अरे कोई नहीं लेगा तो बाद में कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाएगी, उस समय दे दे। कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ऐसी हमारी परिस्थिति बन जाती है, हमारी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि एक बार सुविधाजनक, कहते हैं ना, चेंज नीड्स पेन, बदलाव में कष्ट है, कोई बदलाव नहीं चाहता। क्योंकि बदलने में आप सोचते हैं कि भाई जैसा एक बार सेट हो गया, जैसे मान लो कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसको छोड़कर जब दूसरी जगह जॉब करता है, बड़ा समस्या होता है। वहां पे जाकर उसका कल्चर समझना, अगल बगल सबको समझना, अपने कलीग को समझना, कोई बिजनेस खोलकर कहीं दूसरी जगह बिजनेस सेटल करना है, बड़ा समस्या होता है। तो सोचते हैं कि जमा जमाया बिजनेस, जमा जमाई जॉब और जमी जमाई फैमिली, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन जब चेंज नीड्स, चेंज करेंगे तो दुख तो होगा, लेकिन जब तक नया स्वीकार नहीं करेंगे, नए कार्य नहीं करेंगे, तो वहीं के वहीं ठहराव में आ जाएंगे। देखिए, सक्सेसफुल कौन व्यक्ति होता है? दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति हो जो भीड़ के पीछे चलते हैं, और एक व्यक्ति होता है जिसके पीछे भीड़ चलती है। होता है कि चलो जी इतना कर दिया, वीकली एक प्रोग्राम में चले गए, सत्संग प्रोग्राम में चले गए, वीक में एक प्रोग्राम हमने अटेंड कर लिया। ठीक है, अभी तो चलो एक ऑनलाइन भी प्रोग्राम आ गया है, वो भी अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन लेकिन समस्या यही है कि अगर कंफर्ट जोन में हम रहें, दूसरा है कि एक जो है स्ट्रेस जोन, भगवान के लिए कुछ चिंता लेना। क्योंकि अगर भगवान के लिए अगर चिंता नहीं ले रहे हैं, अगर, तो फिर क्या होगा, फिर हम भौतिक जगत के लिए चिंता लेंगे। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हम देखते हैं कि कई बार ये कंफर्ट जोन, सुविधाजनक जोन में ना 3 गुणों में होता है। सतोगुण में भी लोग रहते हैं। सतोगुण जैसे कई बार होता है कि बहुत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनसे अगर आप कहो कि भगवान के नाम का जप करें, नहीं नहीं नहीं, हम मंदिर जरूर जाते हैं, संडे को या इस मंदिर जाते हैं, मंडे को उस मंदिर जाते हैं, ट्यूसडे को वो व्रत करते हैं, वेंसडे को ये व्रत करेंगे। नाम नहीं नहीं ना, हम तो कहते हैं ना, एक रिलीज, उसे कहते हैं रिलीजियस, राधे श्याम प्रभु कहते थे रिलीजियस मेटीरियलिस्टिक, धार्मिक भौतिक व्यक्ति। एक होता है भौतिक भौतिक व्यक्ति, भौतिक भौतिक मतलब क्या है, नास्तिक व्यक्ति, भगवान को मानता नहीं। लेकिन एक है रिलीजियस भौतिक व्यक्ति है, मतलब धार्मिक भी है, नीति नियम पालन करता है, लेकिन भौतिक है। भौतिक मतलब उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं, वो बस नीति नियम पालन कर देना चाहता है। कई बार हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो सारे नियम पालन करते हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, कई लोगों को पूरी भगवत गीता भी याद है, लेकिन लेकिन भक्ति नहीं, भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति नहीं करें। तो ऐसे कई बार हम भी अगर यह कार्य, सारे नीति नियम पालन करने के बाद भी अगर कुछ कार्य नहीं करें, तो हम भी वो रिलीजियस मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना है। तो इसलिए भगवान के लिए चिंता लेना, भगवान के लिए अगर चिंता नहीं लेंगे तो भौतिक जगत चिंता तो देगी ही। भौतिक जगत का चिंता फिक्स है, आपको, आप लोगे नहीं लोगे, वो आपको मिलने वाला ही है। तो जैसे बेटर है कि अगर भगवान के लिए चिंता ले, तो इसलिए जब एक ही चीज कार्य करते रहते तो फिर वहां पे स्टिंकनेस आई जाएगी, एक स्थिरता आ जाएगी, आपकी भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ा, भक्ति भी इसमें बोरिंग लगने लगेगी उसमें। इसलिए नए नए कार्य, उसको कैसे बढ़ाना है,
हमेशा प्रयास करते रहना है। समस्या क्या है, कैसे, तो रूप गोस्वामी ने बताया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि जब जब आपको लगे कि आपकी भक्ति स्थिर हो रही है तो क्या करो, उत्साह उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह कैसे बना रहना है, उत्साही भक्तों का संग करो। उत्साह, कुछ नया प्लान बनाओ, फेल हो जाए कोई बात नहीं, नया प्लान बनाओ, ऐसे चलो आज ये करेंगे। कई बार हम लोग जब बेस में रहते थे तो वहां पर हम लोग कहते थे कि आज क्या करें क्या करें, हमने कहा चलो सब लोग मिलाकर क्या बनाएंगे, स्वादोत्सव मनाएंगे। स्वादोत्सव क्या करेंगे, 10 4 5 लड़के इकट्ठा हुए, खाना बनाने का प्रयास करें। आता नहीं है, आता नहीं है बनाना कुछ, अब बना रहे हैं स्वादोत्सव। अब हर व्यक्ति को दिया गया अलग अलग। अब एक तो बनाने में एक व्यक्ति काट रहा है सब्जी, करे भाई प्रभु जी ऐसे नहीं काटना है सब्जी, ऐसे नहीं काटते हैं। तो दूसरा ज्ञान दे रहा है, तीसरा ज्ञान दे रहा है, सब अलग अलग टेक्निक बता रहे हैं कैसे सब्जी काटना है, कैसे आटा सानना है। somehow they are doing some प्रयास एक्स्ट्रा। बाहर जो सारे हम गए और प्रयास भोजन खा लिया, कहीं से भी गए, मंदिर में गए प्रसाद पा लिया, कहीं गए वहां पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ समथिंग न्यू, उसमें इतना फन होता था। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि यार भक्ति मतलब, कहते हैं आप वहां जाओगे तो बस आप हर समय बस एक ही चीज पूछते रहते हो, अरे हम तो बोर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि अरे आप प्रोग्राम में आएंगे, लोग सोचते हैं अरे आए जाएंगे तो वही होगा, वही चीज होगा, वही चीज बार बार बोलेंगे, कुछ नया क्या है। तो हमें कार्य तो वही है, कार्य तो हमें कुछ नया नहीं करना है, लेकिन उसमें भी वैरायटीज, उसमें भी वैरायटीज हम कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में। और वो बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। परिवार, एक भक्त जो है, भक्त इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। ये है जो भक्त मतलब वैष्णव मतलब इज एक्सपर्ट इन एवरी। भक्त का एक गुण है प्रवीणता, कुशलता, प्रवीण, एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट हर जगह रहता है। परिवार को कैसे चलाना है, समाज में कैसे कार्य करना है, और भक्ति कैसे करनी है, तीनों को वो एक साथ कार्य करता है। ये तीनों में वो एक्सपर्ट रहता है। ऐसा नहीं कोई एक को निग्लेक्ट कर देगा, एक को निग्लेक्ट कर नहीं, वो बैलेंस बना के कार्य करेगा। प्राइम गोल रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी अध्यात्म। और कई बार अगर हम स्ट्रेस बहुत, अगर स्ट्रेस ले लें, जैसे हम प्रचार करना शुरू करें, हम प्रचार कर रहे हैं, सुबह यहाँ प्रोग्राम, दोपहर में यहाँ प्रोग्राम, शाम को वहां प्रोग्राम, लगातार प्रचार करें, खुद पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, फिर क्या होगा, हम पैनिक जोन में चले जाएंगे, स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, फ्राइड आउट कहते हैं, फ्राइड आउट हो गए। फिर उस स्थिति में क्या होगा कि अगर हमें खुद पोषण नहीं मिल रहा है तो दूसरों को पोषण कैसे दे पाएंगे, अधिक दिन तक चलने वाला नहीं। तो न तो कंफर्ट जोन में रहना है और न ही पैनिक जोन में यानी फ्राइड आउट जोन में रहना है, लेकिन जो है हमें स्ट्रेस जोन जो है वो हमारे लिए हमेशा ही अच्छा है। कृष्णा के लिए, भगवान के लिए स्ट्रेस लेना, तो आप में भी एक ऐसा बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कि आप अपने, आप कहाँ पे, आप भगवान के लिए क्या क्या रिस्क क्या ले रहे हैं, भगवान के लिए कौन सा रिस्क क्या ले रहे हैं। जहां रिस्क है, वो कहते हैं ना, बिजनेस टर्मिनोलॉजी होती है कि जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है, जहां रिस्क है वहां रिवार्ड है। जो है, प्रहलाद महाराज ने भगवान के लिए रिस्क किया, ध्रुव महाराज ने भगवान के लिए रिस्क किया, अम्बरीश महाराज ने भगवान के लिए रिस्क किया, और डरे नहीं, खड़े रहे। उसके लिए भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह देव भगवान बनकर प्रकट हो गए। तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और बस, वो कहते हैं ना, चलती चलती का नाम गाड़ी, ऐसे चल रहा है, हर शनिवार, हर संडे या हर जो भी दिक्स है उस दिन आ जाएंगे, चलो सुन लेंगे, माला तो कर ही लेंगे, कभी कभी पढ़ भी लेंगे, लेकिन नया भगवान के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है। भगवान ये नहीं देख रहे कि सफल हो गए नहीं हो गए, वो अलग बात की बात। सफलता आध्यात्मिकता में नेहा भी कर्मणासो से प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महत्वतया। थोड़ा सा भी कार्य किया हमने, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान उसको नोट कर लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, भगवान नोट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा किया इसने, ऐसा किया इसने, चलो नोट कर लिया। सफल हो असफल हो, भगवान उसको नहीं देख रहे, नोटिस नहीं कर रहे। आप देखिए, ऐसी चीज जहां पर आप सफल भी हो असफल भी हो, दोनों में आपको पॉइंट्स मिले, दोनों में आपको जो है बेनिफिट मिले, ये आध्यात्मिक जीवन। तो लेकिन भगवान के लिए भी, भगवान देखते हैं ना, भगवान, तो हम देखिए कि हमारे
गुरु महाराज या शुद्ध भक्त भगवान के लिए कितना चिंता ग्रहण करते हैं, कितना चिंता करते हैं, उनके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अब प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति को बढ़ाने का, चाहे खुद को बढ़ाने का, दूसरों को तक पहुंचाने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जहां हैं, ठीक है, भगवान की कृपा से, गुरु की अहेतु की कृपा से, भक्तों की अहेतु की कृपा से हमें कृष्ण भावनामृत तो मिल गया है, ठीक है, मिल गया है। लेकिन अभी आगे आगे बढ़ने के लिए मैं एक बार उदाहरण दिया भी था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा। बस आप सोचोगे कि बस गुरु जी ही आपको खींचकर, आपके धोती खींचकर आपको आगे ले आए, नहीं। हर बार गुरु जी ने तो अहेतु की कृपा से हमें यहाँ तक ला दिया, भक्तों के अहेतु की कृपा से हम तो यहाँ पर आ गए, कृष्ण भावनामृत के बारे में पता चल गया। लेकिन अब इसमें आगे क्या? और अगर हम स्ट्रेस जोन में नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर हमें इधर उधर दिखेगा, फिर हमें आध्यात्मिक जीवन में भी, भक्ति जीवन में भी हमें समस्याएं देखेंगी। हमें देखेंगे कि अरे ये समस्या है, अरे वो समस्या है। जैसे एक बार एक बहुत शिकायत कर रहे थे एक भक्त कि ये समस्या है, वो समस्या है। तो उनको उदाहरण पे उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, एक पात्र लिया और पात्र में उसमें पूरा जल भर दिया, कहा कि इस पात्र को वहां तक पहुंचाइए, इसमें से एक पानी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और वो उसको संभालते हुए धीरे धीरे चल रहे थे, सीढ़ियों से जो है एक डोर से दूसरे डोर में जाते हुए वहां पे रखा। और वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर चल के आए हो, दो 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 माले पर चढ़ के आए हो सीढ़ी द्वारा, कई जगह आपको कितने लोग मिले? ने कहा कि मेरे ने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा पूरा ध्यान था कि इसमें से पानी गिरे ना, मैं बहुत ही चिंतित था कि इसमें से पानी की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये पानी सामान्य पानी नहीं ना, भगवान का महाजल था, तो गिरना नहीं चाहिए इसमें से। ने कहा देखो, जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस है कि ये भाई इसमें से गिरना नहीं चाहिए, तो फिर अगल बगल कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर हम अपने भक्ति कार्य में भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट लिया, कुछ जो भी है वो लेकर प्रयास करते हैं, तो फिर हमें ये नहीं दिखेगा कि ये समस्या है, वो समस्या है, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। जब कुछ कार्य नहीं है, आराम के युग में है, लोग फोन करके बोलेंगे अरे आपने सुना ये फला फला बात, अरे पता है ऐसा हो गया, अरे बस फिर इन्हीं सब कार्यों में हमारा दिमाग जाएगा। तो भगवान के लिए चिंता लेना है, भगवान के लिए चिंता लेना है, भगवान के लिए अपनी सुविधाजनक स्थिति को छोड़कर हमें आगे बढ़ना। छोटी छोटी चीजों और छोटी प्रारंभ छोटे छोटे से कर सकते हैं, भगवान के लिए ये करना है, चाहे खुद की माला के लिए या खुद के अध्ययन के लिए, कोई कार्यक्रम के लिए, कुछ भी, ठीक है। तो जब ये आदत बनाएंगे तो ये आदत सभी में जाएगी, ये सभी में ये आगे ये आदत जाने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय तो कम है, इसको में भी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां तक में किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं कि हमें सुविधाजनक स्थिति को छोड़कर हमें क्या करना है, भगवान के लिए कुछ चिंता लेकर भगवान के लिए कुछ सेवा करनी है। लेकिन अधिक इतना ना हो जाए किसी भी कार्य में, बहुत अधिकता, कहते हैं अति चीजें अधिकता में हमें हमेशा समस्या आती है। तो कहीं फ्राइड आउट जोन ना हो जाए, तो उसमें भी नहीं जाना है कि पैनिक हो जाओ, स्ट्रेस। और अगर बहुत हम सुविधाजनक में रहेंगे तो आलस, प्रमाद, सुस्ती ऐसी रहेगी। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस जोन में रहना है भगवान की ये सेवा करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना? पूछिए। कि आपने जैसे बोला कि घर पे रह के आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर कोई स्पॉन्सर मिले, अपन किसी को कन्विंस करके घर में ही अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, ऐसा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्रयास करना है। नहीं, ऐसा मेरा, आपने जो बोला वैसे ही इसके ऊपर हाँ, से मैंने मैंने निकाला, मैंने ये ये गलत है कहा ऐसे निकालना। कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप फोन से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी प्रयास तो है ना, वो भी प्रयास है कि आपने फोन से किसी से स्पॉन्सर करा दिया, वो भी प्रयास है, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक फोन से बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो बाहर क्यों जाओगे? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी बाहर नहीं जाओगे, कि नहीं भाई अगर फोन से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं बाहर नहीं जा सकता।
अगर ये मेंटालिटी नहीं आनी कि नहीं भाई हम तो बाहर नहीं जा पाएंगे, हमें हमें तो शर्म आती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ ये एक उदाहरण के लिए दिया जा रहा है कि नहीं हम तो बाहर, हम तो केवल फोन पे जाएगा तो दे सकते हैं, ठीक है, हम अपने बगल या अपने मोहल्ले में जाकर हम कैसे कैसे बोलेंगे। तो कहने का मतलब कि प्रयास तो किसी भी रूपों में हो सकता है ना। अभी जैसे हम यहाँ पे हम प्रवचन दे रहे हैं तो हम कहीं बाहर तो नहीं है ना, मैं अपने रूम में बैठ कर प्रवचन दे रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो प्रयास है वो अधिक महत्वपूर्ण है, किस तरह हमें हमें किस तरह हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयास की क्या कैसे कैसे रहेगा। तो आप अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप फोन करके कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर फोन से सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा और बुक ले लो, थोड़ा कभी बाहर भी जाओ या किसी दूसरे भक्त का की सहायता के लिए बाहर जाओ, ठीक है। तो आप कहने का मतलब हमें भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। अभी घर में बैठे बैठे आराम से कोई चीज हो जा रही है, उसमें से ही संतुष्ट नहीं होना है, और क्या कर सकते हैं ये सोचो। ये केवल केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, किसी भी कार्य में कर सकते हैं, किसी भी चीजों में कर सकते हैं भगवान की सेवा में, और क्या कर सकते हैं। ये हम सोचते हैं कि जो हमसे आसानी से होगा बस हम वही करें, बस उतना ही होगा, आसानी से हम ये कर सकते हैं, आसानी से वो कर सकते हैं, तो हम उतना ही करें। तो वो सुविधाजनक में ही बस हम सुविधाजनक से बाहर निकलकर थोड़ा चिंता लेकर अगर कोई कार्य करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि भगवान के लिए कभी कभी कुछ चिंता, जैसे प्रभुपाद हमारे सारे आचार्य, इसके लिए कुछ एक होमवर्क ऐसा भी मैंने बनाया है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस तरह हमें कंफर्ट जोन को कैसे पहचाने, और स्ट्रेस जोन में या पैनिक जोन है उसको कैसे पहचाने, इन तीनों में रजोगुण में कैसा है, सतोगुण में कैसा है। एक्चुअली यहाँ लिमिटेड टाइम है तो पूरी तरह एक एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम टेकर था। तो पर महत्वपूर्ण यही है कि हमें भगवान के लिए कुछ थोड़ा लीक से हटकर थोड़ा आगे बढ़कर सेवा करने की बात मैं बस कर रहा हूँ, कि आगे बढ़कर भगवान के लिए कुछ कुछ प्लानिंग करना। हम बस चले जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे कि भगवान के लिए ये हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो भगवान के लिए कहते ना चिंतन, चिंतन तभी होगा ना जब आप प्लान करते हैं। कि हम एक व्यक्ति होता है घर बनाता है तो प्लान करता है ऐसे घर बनाएंगे, ये होगा वो होगा, इतने सालों से पैसा इकट्ठा करता है, कितना प्लान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, तब जाके वो घर बना पाता है। किसी को शादी करनी है तो कितना प्लान करते हैं, वहां देखते हैं 2 जगह रिश्ते भेजते हैं, आते हैं उनसे मिलते जुलते हैं, पता करते हैं, फिर फिक्स हो जाता है उस पेपर, फिर शादी के लिए कितना प्लान करते हैं कि ये खर्चा है, ऐसा करता है, मतलब 100 महीनों महीनों सालों सालों इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह भगवान के लिए हम कितना सोचते हैं, या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हम कितना प्लानिंग कर रहे हैं, कितना। तो हम सोचते हैं कि ये भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है, और वो भी सुविधाजनक हो गया, एक वीकली प्रोग्राम भी चले गए, माला तो कर ही रहे हैं, ऐसा हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? भगवान के लिए जो है थोड़ा चिंता तो हमें लेना पड़ेगा। हाँ। तो जब हम भगवान के लिए चिंता लेंगे तो भगवान भी हमारे लिए चिंता लेंगे, ठीक है। हम भी भगवान की चिंता नहीं लेंगे, भगवान कहेंगे ये छोड़ो, ये हमारे बारे में सोचने रहा, मैं क्यों चिंता ले, मैं क्यों। ऐसे तो भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम तो है ही, लेकिन लेकिन भक्तों की भगवान चिंता करते हैं, बाकी लोगों का पालन पोषण कर देते हैं, भक्तों का चिंता चिंता करते हैं, और भक्तों का चिंता और चिंतन भगवान दोनों करते हैं। तो हम ये तब भक्तों का करते हैं जब हम भी भगवान के लिए वैसा चिंतन और चिंता करेंगे। तो तब जाकर ये इस बात को मैं वास्तविक रूप में कहना चाहता था, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।